हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत टाइम के बाद आज ब्लॉग स्टार्ट करने का मौका मिला है। सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी करने का मन नहीं करता है, किचन में हो या कहीं पे भी। बस लगता है जल्दी जल्दी से काम करो और फिर आराम से पंखे के नीचे बैठ जाओ। तो इसलिए मैंने भी ब्लॉग नहीं बनाया। और देखो गर्मी की वजह से ना मेरे यहाँ पे एक पिंपल तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि पिंपल जो होते हैं छोटे से होते हैं, तो ये पिंपल से बड़ा थोड़ा हो गया है। और ये मुझे ना रात भर नहीं सोने दिया इसने मुझे। इसकी वजह से मैं रात भर सोई नहीं हूँ और जगह जगह पे निकल रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो बस आज मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने अपना ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया है, ना ये ब्लॉग में कुछ दिखाया आप लोगों को। शॉर्ट मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे ना शॉर्ट शेयर करने का मन कर रहा था। मैंने सोचा लाओ शॉर्ट शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्यार दीजिएगा और चैनल पर नए आते तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आयु अभी उस कमरे में फ़ोन देख रहे हैं थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा खाना बनाऊँगी क्योंकि आयु के पापा हैं नहीं। एक मिनट, आयु के पापा है नहीं तो सिर्फ अपने लिए आयु के लिए खाना बनाना है। तो मैंने जल्दी से खाना बना लिया है और आयु को पकड़ा दिया फ़ोन क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मेरा फ़ोन लेने के लिए। क्या हुआ? क्या हो गया? फ़ोन देख रहे हो? लाओ लाओ फ़ोन बंद कर दें। ये इसको कौन किया है? आयु से हाय, हाय बोलो आयु, आयु हाय बोलो, हाय। तो मैं फटाफट अपने लिए पराठे बना लूँगी क्योंकि सब्ज़ी जो है रात की है, तो मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी है, पराठे बनाने हैं। और साथ में मैंने दाल चावल बनाया था जो कि वेस्ट गया पूरा, क्योंकि उसमें से बस थोड़ा सा ही आयु ने खाया था। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि मेरे लिए ना 3 पराठा इनफ है, इससे ज़्यादा मैं खा ही नहीं सकती हूँ। तो बस मैंने थोड़ा सा पराठा खाया। उसके बाद आयु भी आ गए पानी पीने के लिए। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही ना कि बस प्यास ही लगती है। तो आयु ने पानी पिया और मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई थी आज, क्योंकि मुझे ढेर सारे कपड़े धुलने थे। गाँव जाने से पहले थोड़े बहुत कपड़े धुल लूँ। एंड गर्मी से मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना किचन में, क्योंकि टाइम हो रहा था 12:30 बजे का। 12:30 बजे मतलब बहुत तेज़ गर्मी होती है और वो भी किचन में। तो बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फटाफट से मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं सो गई। सब सामान रख दो। यस यस रख दो। अरे वेरी गुड वेरी गुड। ये भी इसको चलाओगे ना तो वो रख दो, वो रख दो। इसको चलाओगे? चलाओगे उसको? ठीक है तब। उसको रहने दो, उसको रहने दो, उसको रहने दो। उसको चलाओ, आओ उस पे बैठो, बैठो इस पे बैठोगे, बैठो बैठो। तो गई शाम हो गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा वाली गर्मी लगती है ना शाम के टाइम, ऐसा लगता है कि मतलब क्या हो गया है। तो बस शाम हो गई, मेरी चाय बन रही है और मैं ना थोड़े से कपड़े पैक कर रही थी क्योंकि हमें जाना है कल गाँव। और मैं कपड़े मतलब मैंने अपना लगेज उतार लिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कपड़े क्या पैक करूँ। मतलब इतनी गर्मी है ना, गर्मी में समझ में नहीं आ रहा कि क्या पैक करूँ और क्या ना पैक करूँ। आयु के लिए तो मैंने सोचा है अभी हम लोग जाके भूतनाथ इसके लिए एकदम पतले पतले कपड़े लेके आएंगे, मतलब कट वाले फुल स्लीव के इसके जितने हैं ना, वो कट वाले ऐसे नहीं हमने लिए हैं। तो मैंने सोचा इस बार जाऊँगी इसके लिए कट वाले कपड़े सब लेके आऊँगी हाफ हाफ, और वही ये पहनेगा क्योंकि 2-3 दिन ही रहना है। लेकिन मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। मतलब गर्मी तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है, लेकिन वो जो थोड़ी देर रात में हम लोग एसी 24 घंटे नहीं चलाती हूँ मैं। सच बात है कि कभी मतलब जब हम लोग सोते हैं ना तभी चलाते हैं, चाहे आयु हुआ था तब भी, नहीं हुआ है तब भी, जब हम लोग सोते हैं तभी एसी चलाते हैं। लेकिन हाँ, वो जो गर्मी के बाद सोने में जो सुकून मिलता है ना, वो मैं मिस करती हूँ। कहीं भी जाती हूँ मैं, ठंडी में कहीं रह लेती हूँ, लेकिन गर्मी में थोड़ा मुश्किल रहता कहीं पर भी रहना। तो बस अभी जाना है तो जाना है, थोड़ा सा काम है इनको, और मैं सोचूं मैं अकेले कैसे रहूँगी इसके साथ में। लग गई।
तो बस इसीलिए मैं थोड़े से कपड़े पैक कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और ये सब कपड़े तो वहाँ लेके जा नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए 1-2 सूट गिने चुने जो मेरे पास हैं हल्के कॉटन के, वो मैं रखूँगी। और दूसरे मैं सोच रही हूँ ना, मैं नाइट ड्रेस अपना लेके जाऊँ, और जो भी है मैं रखती हूँ कपड़े। और चाय मैंने रखी है, सॉरी। तो मेरी चाय एकदम से हो गई है, और आज मुझे सुबह से अच्छी चाय पीने का टाइम नहीं मिला है, मतलब मज़े नहीं मिले चाय अच्छी चाय। नहीं आयु तो पूरे टाइम बस शरारत करता है। आयु पूरे टाइम शरारत करता है। तो एक बेडरूम में टीवी चल रही है, क्योंकि हमारे घर में कभी भी टीवी और फ़ोन आजकल बंद नहीं होता जब से आयु हो गए हैं। और मैं आप लोगों को अपना एक सूट दिखाती हूँ जो मैंने मंगवाया है लिबास से। बहुत ही अच्छा था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और ये है मेरा साइज, ये सूट है मेरा जो मैंने मंगवाया है लिबास से। बहुत ही प्यारा सा सूट है गाइस, बहुत प्यारा है। मैं कहाँ रखूँ कैमरा, एक सेकंड दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखो, ये है, ये फ्रॉक में है, ये फ्रॉक में है। और नीचे इसके प्लाजो है, पीछे आयु देखो आ रहे हैं। सुंदर है ना। इसकी चुन्नी भी ऐसी है और प्लाजो भी ऐसा ही है। तो मैंने इसको है ना ऐसे ही रैंडम सा मंगवा लिया, क्योंकि मुझे दिख गया ना, और फिर मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा। इस टाइप का मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसको मंगवा लिया। उससे अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, पहनना तो है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे भी मंगवा लेना चाहिए। इससे क्या रहता है ना, आपका बजट भी होता है, और कहीं जाना रहे तो फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि क्या पहनना है। तो बस ये मेरा हो गया। और अलमीरा मैंने खोल के रखी है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कौन से कपड़े रखूँ, कौन से कपड़े ना रखूँ। थोड़े टाइम से मेरी अलमीरा थोड़ा सा सेट लग रहा है ना। ये चूड़ियों को मैंने यहाँ सेट कर दिया है, पूरी की पूरी चूड़ियाँ जो है यहाँ सेट है। अब मुझे क्या है ना, ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती है कि कौन सी चूड़ी कहाँ है। नहीं तो फिर आधी चूड़ियाँ यहाँ थी, आधी उस ड्रॉर में थी, आधी बेड के बॉक्स में थी, तो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती ढूंढने पे। और इधर मेरे जो कपड़े हैं वो सब मैंने सेट कर दिया है। देखो अच्छा, इधर क्या है, जीन्स है, टॉप है, और इसके नीचे जो साड़ियाँ ड्राई क्लीन करवाई हैं वो हैं। और इधर क्या है, सूट हैं सारे। ये 2 सेक्शन में सूट है। और नीचे क्या है, जो थोड़े से हैवी सूट हैं, हैवी दुपट्टे हैं, वो रखे हैं। एक में मैंने चादर वगैरह रख दिया है, ये देखो आप। और इधर में क्या है, जो साड़ियाँ मतलब स्टिच नहीं हुई है, जिसके ब्लाउज, वो साड़ियाँ मैंने रखी हैं। और ऊपर में सारे के सारे इनके कपड़े मैंने रख दिए हैं। बस अपना ये नया वाला सूट रखा है, नई वाली जीन्स रखी है। और बाकी इनके सारे कपड़े मैंने यहाँ पे रख दिए, क्योंकि इनको देखो चूड़ी मिल गई, चूड़ी का बॉक्स मिल गया। लाओ दो मामा को दो, ला दे दो। क्या करें बेटा, रख दो, टूट जाएगा। रख दो, ठीक, रख दो। सच में बच्चों के साथ में गर्मी में मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है। मम्मी का फ़ोन आ रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। बच्चों को इतनी गर्मी लगती है, मतलब गाँव में तो और ज़्यादा गर्मी रहती है। और मैं तो गांव में रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है गांव में कैसी हालत रहती है गर्मियों में। लाइट चली जाती है, और फ़ैन जो चलता है ना, जो फ़ैन चल रहा है यहाँ पे, तो फ़ैन की हवा थोड़ी सी अच्छी लगती है। लेकिन गाँव में क्या है ना, फ़ैन की हवा इतनी गर्म आती है मत पूछो। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है आयु के लिए, क्योंकि मैं तो मैनेज कर लूँगी, क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो रह चुकी हूँ, मुझे आदत है। लेकिन अभी इसकी आदत नहीं है, गर्मियों में नहीं रहा है। पिछली बार हम लोग गर्मी में दीदी के यहाँ गए थे, इसकी हालत पूरी ख़राब हो गई थी। 2-3 दिन तो ये सोया नहीं था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो बस इसीलिए देखते हैं। चलो फिर मैं चाय पी लेती हूँ, जो मुझे समझ में आता है मैं पैक करती हूँ। तो गाइस बस हम लोग निकल लिए मार्केट के लिए। आयु के पापा आ गए थे, 7:30 बज गया था। वैसे मार्केट 9:30 बजे तक बंद हो जाती है, लेकिन आज हमें इतना ज़्यादा दौड़ना पड़ा, इतना ज़्यादा भागना पड़ा। पहले हम लोग जैसे ही निकले, हमें किसी काम से और कहीं जाना पड़ा। उसके बाद हम लोग गए भूतनाथ, तो वहाँ पर मार्केट बस बंद ही होने वाली थी, लेकिन एक शॉप है। इधर देखो, इधर हाय बोलो।
Say hi. Hello आयु. Hello आयु. तो आज हमें कल निकलना था मॉर्निंग में, और निकलने से पहले कुछ लेना हो तो कितनी ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, मतलब मार्केट जाना है, कुछ परचेज़ करना और टाइम ना हो तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला दिन होता है। तो हमारा भी ऐसे ही था, हमें तो एक जगह तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो गया। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो मार्केट पूरी बंद ही होने वाली थी, लेकिन फाइनली आयु के कपड़े जो हैं मिल गए थे। तो हमने बस 1-2 सेट ही लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो हमने 1-2 सेट ले लिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और अच्छा था ना कि हमारी जो दुकान है जहाँ पे हम लेते हैं वहाँ से मिल गया था। वैसे हम लोग आयु के कपड़े ना ढूंढ रहे थे कि जो रोड पे बेचते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़े से अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में बेचते हैं और ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग जो बेच रहे थे कपड़े की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ से नहीं लिया, बल्कि दुकान से जाके जो दुकान देखी थी हम लोगों ने, जहाँ से हम लोग लेते थे, बस हम लोग वहीं से लिए थे। और हम लोग को घर जाना है, तो घर जाने के लिए थोड़ी सी शॉपिंग तो बनती है। गर्मी इतनी है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने कपड़े, अपना जो है लाइफ स्टाइल तो चेंज कर सकते हैं गर्मी के हिसाब से। और गांव में भी आजकल ऐसा कोई नहीं रहता है जो गर्मी में भी ऐसा साड़ी वगैरह पहने। तो इसलिए मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, बस मेरे जो पुराने सूट थे मैं उन्हीं को लेके जाऊँगी। और 1 ही 2 दिन की बात है, तो 1-2 दिन किस तरह मैनेज कर लूँगी। तो बस हम लोग भूतनाथ जो है आ गए थे, और सच में मार्केट बंद होने वाली थी, लेकिन कलेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहे थे सूट वूट के, लेकिन मैं नहीं ले पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं देख नहीं पाई थी। घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने सोचा चलो मैं पनीर रखा था, पनीर के पराठे बनाती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है टाइम भी कम लगेगा और फटाफट से बन जाएगा, ज़्यादा बर्तन भी नहीं होगा, क्योंकि बर्तन भी धुलना था। सुबह इन लोग का प्लान था सुबह निकलने का, लेकिन ये लोग सुबह नहीं निकले, बस मुझे परेशान किए हैं। तो फटाफट से मैंने पनीर का पराठा बनाया था और इन्होंने चटनी बना दी थी। तो कहीं जाना हो ना तो बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं, और ये रहता ना कोई बर्तन छूटे ना, कोई बर्तन बदबू ना करे, कोई बर्तन कहीं पड़ा ना रह जाए। इसलिए मैंने थोड़ा सा खाना बनाया, और सारे बर्तन जितने भी बचे थे सुबह का खाना सब मैंने फेंक दिया था। गर्मा गर्म पराठा बन के रेडी हो गया था, बस हम लोग को खाना था। और गर्मी बहुत तेज़ से लगी थी, तो सबसे पहले मैंने पराठा बना के नहाया है। और वैसे भी आजकल बिना नहाए तो चैन ही नहीं है, तो मैं खाना बनाने के बाद फटाक से नहाती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। तो जैसे कि मैंने सोचा था ना थोड़े ही बर्तन होंगे, और थोड़ा थोड़ा मैं धुलती गई थी, तो मेरे पास बिल्कुल बर्तन नहीं थे। आयु इतना आ रहा है, और इसको भी लग रहा है नया कपड़ा ना आइयो, तो साइज है बहुत बढ़िया। बुढ़वा इतना मैंने उससे कह दिया कि साइज ये है वो है, बुढ़वा एकदम से गुस्सा आ गया था। कहाँ है कभी कभी सिर्फ आयु के लिए शॉपिंग होती है। कहाँ गया यार, कहाँ रख दिया? किसी ने तो कहीं रखे हैं इसके कपड़े। मिला तो बारू को अब आइए, कौन है अभी? लो ये देखो देखो, पापा रुको पहने ना हो। देखो कितना लाए हैं बाबू पापा के लिए। पापा कितना लाए हैं बाबू के लिए? एक पापा बाबू के लिए 3 बनियान लाए हैं। अब आयु को गर्मी होगी नहीं, ये गर्मी नहीं होगी। सही बाहर भी जा सकते हैं पहन के ना, गर्मी नहीं होगी। देखिए आयु इधर आ, यहाँ आके खड़े हो। आयु ये भी है। आयु इधर आओ, ये क्यूटी लग रहा है मेरा बेटा। देखिए आयु
अले नहीं, भाई, अले भाई। शीशे में जाके देखो, शीशे में देख लो, अपने खुद को देखो शीशे में। खुद को देखो। देखो कैसे लग रहे वो हो। सामने देखो, सामने शीशे में देखो, वहाँ देखो, वहाँ ऐसे देखो। मुंह देखो, वहाँ पे चेहरा देखो अपना। वो देखो कौन है, वो देखो कौन है। हाँ कौन है। अरे कैसे लग रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लग रहे अब हैं। दूसरा वाला अभी पहन के दिखाएं। नहीं सेम वैसे ही है, क्यों परेशान होना। पहने रहने दो या तो, हाँ पहने रहने दो, कोई कपड़ा नहीं पहने, से पहनता है कपड़ा। लेकिन पहने रहने दो, कुछ पहना नहीं है, कुछ तो पहन के सोएगा। क्योंकि पहना नहीं, पहने रहने दो। पहन के सो जाओ बेटी इसको। नया नया है। लेकिन कुछ भी हो गया यार। ये निकाल लो। सस्ता वाला हम डिस्काउंट वाला है देखा होगा। मेरा सारा सामान जो है अरे पैक इसको हो गया यार। है। अरे मतलब आप लोग 2 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन पूरा बैग पैक हो जाता है। मेरा मन करता है कि क्या रखूं और क्या ना रखूं। पता लग ही जाओगे। तो मैंने सामान पैक कर लिया, जो जो मुझे समझ में आए हैं। 1-2 सूट, 1-2 साड़ी, क्योंकि साड़ी भी ज़रूरी है वहाँ पे। अगर बाई चांस, पिछली बार मेरे साथ पता है क्या हुआ था। पिछली बार मैं साड़ी तो लेके गई थी, लेकिन कोई पेटीकोट नहीं लेके गई थी। और अचानक से मम्मी की बहन आ गई, वो भी चचेरी, जिनसे मैं पहली बार मिल रही थी। और जल्दी जल्दी से मम्मी ने बोला कि साड़ी पहन लो। मेरे पास पेटीकोट ही नहीं था। साड़ी तो एक लेके गई थी, लेकिन पेटीकोट नहीं था। और अच्छा था कि साड़ी लेके गई थी, नहीं तो वो अलमीरे की जो चाबी है वो शायद कहाँ थी। हाँ मेरे पास थी भी नहीं अलमीरे की चाबी, और ना साड़ी पहन पाती ना कुछ पहन पाती। तो फटाफट मैंने मम्मी का पेटीकोट लिया था, साड़ी पहन लिया था। इसलिए मैंने इस बार ऑप्शन रखा है साड़ी का, कि अगर वहाँ ज़रूरत पड़ी तो साड़ी एक पहन के जाऊँगी, क्योंकि दिन में जा रहे हैं तो साड़ी पहन के जाना है। और एक साड़ी वैसी रख लिया, 2 हल्की सी है। अरे यार कितनी गजब लग रहा है यार, कितना गजब लग रहा है। वाह! इनका फोटो ले लो, आएगा तो आएगा।